Good morning. Today we learn study a poem, the ball poem. Previous poem identifying the wild animal is deleted for the board examination. बोर्ड एग्जामिनेशन से इसको डिलीट किया कर दिया गया है. That's why we learn this poem, the ball poem को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ. इसमें खोने का एहसास बड़ा इंटरेस्टिंग कविता है. इमोशनल भी है. इसमें फीलिंग को बतलाता है. शाश्वत सत्य को एक्सप्रेस किया गया है कि हर किसी को जीवन में एक न एक दिन कोई चीज़ खोता है ना. एक यूनिवर्सल थिंग्स है. एक लड़का इस कविता में है और क्या फील करता है. उसका बॉल खो जाता है. इसको हम लोग पढ़ेंगे. ए बॉय लूजेज ए बॉल. एक लड़के का बॉल खो जाता है. ही इज वेरी अपसेट. वो बहुत निराश हो जाता है, घबरा जाता है, अपसेट हो जाता है. अपसेट यहाँ निराश है. होपलेस हो गया, डेस्परेट हो गया. देखिए, डेस्परेट, होपलेस, बहुत निराश है. वेरी अपसेट, वेरी होपलेस है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है. द बॉल डज नॉट कॉस्ट मच. एक बॉल का ज़्यादा दाम होता नहीं. नॉर इज इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल. और नहीं दूसरा बॉल खरीदना कठिन होता है. तो वाई देन, क्यों तब इज द बॉय सो अपसेट. तो क्यों तब लड़का इतना ज़्यादा सो अपसेट. अपसेट और सो मात्रा बना दिया. सो यहाँ एडवर्ब हो गया. एडवर्ब ऑफ डिग्री है. उसकी मात्रा को बतला रहा है कि आखिर क्यों, है ना. तब क्यों बच्चा इतना ज़्यादा निराश हो जाता है. ये बॉल डज नॉट कॉस्ट मच. ज़्यादा दाम होता नहीं है. और नॉट इज इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल. और नहीं दूसरा बॉल खरीदना कठिन होता है. तो वाई देन इज द बॉल बॉय सो अपसेट. तब क्यों इतना उदास होता है. तब क्यों इतना उदास हो गया है. रीड द पोएम. इस कविता को पढ़े हम लोग. टू सी व्हाट द पोएट थिंक हैज़ बीन लॉस्ट. कवि के अनुसार, कवि के विचार से व्हाट हैज़ बीन लॉस्ट, क्या चीज़ खो गया है. अरे बॉल ज़्यादा दाम नहीं, दूसरा खरीद लेगा. ये क्या वजह है कि लड़का इतना एहसास होता है. इसी मीनिंग को, इसका डीप मीनिंग है, उसको समझना है. वो बॉल जिसके साथ ही अपना बहुत बड़ा समय गुजारा है, उसके साथ खेला है, क्या खो जाने के बाद कोई वही बॉल ला सकता है. किसी के प्रिय अगर चले जाएं, डियर वंस, संबंधी हमेशा के लिए लिव दिस वर्ल्ड, तो क्या फिर लौट करके आ सकती है. घर में दूसरा बच्चा पैदा ले लेगा, लेकिन वो आदमी, एक दोस्त जो बहुत अच्छा प्रिय दोस्त हो, अगर वो चला जाए, दूसरा दोस्त हम बना सकते हैं क्या, लेकिन वो दोस्त का तो याद हमेशा रह जाएगा. कहीं यही तो नहीं है कविता. यही समझना है, यही देखना है. हर किसी को किसी न किसी अपने प्रिय वस्तु का, प्रिय व्यक्ति का खोना तो पड़ता ही है. इट इज यूनिवर्सल थिंग. यूनिवर्सल चीज़ है. एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग थिंग्स. एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न. उसे क्या सीखना पड़ता है. फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग थिंग्स, लूजिंग समथिंग. किसी भी चीज़ के खोने का उससे जो अनुभव होता है, कैसे सीखना पड़ता है. इसको देखिए वर्ड को देख लीजिए थोड़ा सा. ग्लोसरी में, ओह देयर आर अदर वर्ड. द वर्ड सजेस्ट दैट द लॉस इज नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट.
ये शब्द सजेस्ट करता है, इंडिकेट करता है कि खोना जो है, हानि जो हुई है, इज नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ, उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है टू वरी अबाउट। इस चिंतित होने के लिए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि इसके लिए चिंतित होया जाए। सेकिंग ग्रीफ, सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्टेड द वर्ल्ड। ग्रीफ माने दुख, और शेकिंग माने हिल गया। दुख से आदमी कभी हिल जाता है, जैसे कैसे कोरोना के कारण आदमी हिल गया। सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्ट द पुअर, उदासी जो लड़का को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया है। रिजिड, स्टीफ, कठोर। इंट्रूड ऑन, हियर, यहाँ इसका मतलब है टू इंटर ए सिचुएशन वेयर वन इज नॉट वेलकम, एक ऐसी स्थिति में प्रवेश करना जहाँ पर किसी को कोई ज़रूरत नहीं। ए डाइंग 10 सेंट यूएसए, है ना। डेस्परेट, होपलेस, निराशा। डेस्परेट मीन्स होपलेस है, होप मने आशा, लेस मने नहीं, निराशा। Epistemology of loss. Epistemology means to understand the nature of loss, what it means to lose something that is very dear to a person। मतलब वो चीज़ को खोना जो किसी व्यक्ति के लिए बहुत प्रिय होता है। यहाँ भी मीनिंग लिखा हुआ, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, खोने की, हानि की नेचर को समझना, उसकी प्रकृति को समझना, उस जो कि बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट, डियर होता है, प्रिय होता है उस चीज़ को। व्हाट इट मीन टू लूज समथिंग, क्या मतलब होता है व्हाट इट मीन टू लूज समथिंग, खोने का क्या एहसास होता है। एपिटेमोलॉजी, द ग्रीक वर्ड एपिटम से बना है मीनिंग नॉलेज। इट कम फ्रॉम ए वर्ड मीनिंग टू अंडरस्टैंड और नो। एक ऐसे वर्ड से का मतलब है जो जिसका मतलब समझना या जानना है। एपिटेमोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज, स्टेट, नॉलेज का खुद से ज्ञान। देखिए वर्ड थे जो हम लोगों ने देखा, आते हैं कविता पर। बहुत सिंपल भी कविता है और इसका अर्थ बहुत डीप भी है, दोनों तरीक़ा से आप समझ सकते हैं। सिंपल वे में लगेगा तो लगेगा कविता में कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इस पर गहराई से विचार करें, इफ यू कंसिडर दिस पोएम डीपली, देन इट हैज़ ए होलिस्टिक मीनिंग, इट हैज़ ए वेरी ग्रेट मीनिंग एंड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, और हमारे जीवन पर इसका बहुत गहरा असर दे सकता है। हर किसी को एक दिन इस चीज़ का एहसास होगा, जब कोई चीज़ खोएगा, कोई वस्तु के लिए, कोई भी किसी व्यक्ति के लिए जो प्रिय हो, उसका दोस्त हो या जो भी हो, उस दिन इस कविता को अच्छे से समझ लेगा। अभी तो हम परीक्षा के लिए इस पढ़ा दे रहे हैं, ये आप खोए भी होंगे अभी तक, है ना। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग यू लाइक वेरी मच, क्या आपने कोई चीज़ खोया है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद कर लाइक करते थे। तो समझिए कि इस कविता को समझिए, अगर इस तरह का हुआ है घटना तो इस कविता को आप समझिए, उस समय कैसा एहसास हुआ होगा, कैसा फील हुआ होगा। बस वहीं इस कविता में क्या वो फिर वो चीज़ मिला नहीं, दूसरा चीज़ भले शॉर्ट खो गया, जो भी खो गया मिल गया, है ना। कोई सामान मेरा भूल गया, दूसरा खरीद के लेके चले, लेकिन उस चीज़ से जो लगाव था वो तो याद हमेशा के लिए रह जाता है। कोई पेट डॉग रखे हैं या आपको खरगोश रखे, मेरा एक खरगोश था, ट्रेन से कूद गया, मैंने उसके साथ एक लंबा समय गुजारा था, है ना। दूसरा खरीद लिए, लेकिन आज भी उसका याद रहता है, पहली बार खोने का एहसास हुआ था एक प्रिय चीज़ का। अगर आपके साथ भी इस तरह का हुआ हो तो समझिए यही इस कविता का मतलब है। बाकी कवि तो अपना लिखेंगे, हर किसी को होगा, है ना। राइट द पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग हाउ यू फेल्ट देन, एक पैराग्राफ लिखिए कि कैसे आपने उस वक्त महसूस किया, एंड सेइंग वेदर एंड हाउ यू गॉट ओवर योर लॉस, और बताइए कि लॉसेस जो हानि हुई आपकी तो कैसे गेट ओवर हो गए, उससे मुक्त हो गए।
यहाँ भी ही इज ट्राइंग टू लर्न टू बियर द लॉस। यहाँ कोशिश कर रहा है लड़का कि बर्दाश्त तो करना ही होगा खोने का। दिस विल हेल्प हिम इन द लेटर लाइफ, और ये मदद करता है आगे के जीवन। ऐसा नहीं कि खरगोश चला गया, ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉर एवर, और हम हमेशा उसी के गम में खोए रहे, ये भी ठीक नहीं है ना। जीवन को चलाना तो है ना, आना और जाना तो लगा रहता है। जग जब मने जन्म गौ मने गमन, हम जन्म लिए हैं तो एक दिन गमन तो कर ही जाएंगे, सबको है। खुश एहसास तो सबको है, होता है। इसी को समझने की कविता है, हमें एक संबल देता है, एक बल देता है, एक ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। कभी चीज़ को देखें, समझें। What is the boy now who has lost this ball? What is the boy? अब लड़का क्या है? What the boy? क्या है लड़का अब? Who has lost his ball? जिसने अपना बॉल खो चुका है। What? क्या? What is he to do? अब उसे क्या करना है? Be +2 + V1 अगर रहे, बी के बाद आई एम टू गो, मुझे जाना, एक प्लानिंग है तो होता है, प्लान के कन्वे प्लान वाले में यूज करते हैं इस स्ट्रक्चर को। व्हाट इज ही टू डू? अब उसे क्या करना है, क्या प्लान है उसका? बॉल तो खो चुका है। आई सॉ इट गो, मैंने देखा उसको जाते हुए। आई सॉ इट बताए थे, सॉ इट ऑब्जेक्ट है, इसके बाद V1। अब बहुत बार इंटरमीडिएट में आप लोगों को बताए होंगे। आई सॉ इट मैंने होल एक्शन को देखा। हियर आई रेफर टू, किसको? आर्थर जॉन बेरीमैन के लिए, कवि के लिए रेफर करता है। आई यूज किया गया, इसका मतलब कवि है, लड़का नहीं है, कवि। हियर आई सॉ इट गो, मैंने देखा इसको जाते हुए। किस चीज़ को? इट किसके लिए? बॉल के लिए। कहाँ जाते हुए? तो मेरिली बाउंसिंग, मेरिली मैंने खुशी से, बाउंस मैंने उछलते हुए, खुशी से उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट, गली से होकर, एंड देन मेरिली ओवर, ओवर हो गया, खत्म हो गया, विलीन हो गया, वैनिस्ड हो गया, गायब हो गया। कहाँ? देयर इट इज इन द वाटर, वाटर नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन, पानी में चला गया। वाह, बॉल खो गया, लड़का क्या करे, क्या प्लान है उसका? कभी कहता है कि मैंने इसको देखा, इट मेरिली बाउंसिंग, वो तो चला गया खुशी खुशी। जीवन में आदमी आता है, सुख दुख भोगता है, हंसते हंसते चल जाता है, लेकिन फिर ये लोग रोते रह जाते हैं, रोते हैं, याद में वर्षों तक वो रहता है। बहुत धीरे धीरे हील करता है, HEL हिल, और TH दौड़ देने के बाद हेल्थ हो जाता है। धीरे धीरे हील करता है, धीरे धीरे वो घाव भर जाता है ना। टाइम लगता है, एज द टाइम पासिस, एज द पैसेज ऑफ टाइम वी ट्राई टू बियर विथ द लॉस ऑफ दैट पर्सन, हम लोग सीख जाते हैं। यहाँ भी लड़का वही करेगा, देखिए आगे, है ना। देयर इट इज इन द वाटर, अब तो पानी में चला गया। नो यूज टू सी, ओह देयर आर अदर बॉल, कोई फायदा नहीं। नो यूज टू सी ना कहते, कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज टू से, कहने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। ओह देयर आर अदर बॉल्स, अरे दूसरे बॉल भी आपको बताए थे। क्या करना है, क्या चिंता है? चिंता क्यों, दूसरा बॉल मिल जाएगा। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉल, लेकिन देखिए क्या होता है। अल्टीमेट माने अंतिम, शेकिंग ग्रिप देखिए। सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्ट द बॉय, एक उदासी जो बहुत ज़्यादा लड़के को प्रभावित कर दिया। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, लड़के को एकदम मोशनलेस कर दिया, फिक्स कर दिया, मोशनलेस, गतिहीन कर दिया है। इतना ज़्यादा उसको अफेक्ट किया है। ग्रीफ मैंने दुख होता है, ग्रीफ मैंने दुख, इतना ज़्यादा अफेक्ट किया है। उदासी से देखिए, सैड जो है, इतना सैडनेस, उदासी उसको इतना ज़्यादा अफेक्ट किया है
कि मोशनलेस हो गया, हिल डुल नहीं रहा। देखा बॉल को जाते हुए, खुशी से उछलते हुए चला गया। अरे क्या हो गया, दाम नहीं है फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है? समय दिया है, वो बॉल तो नहीं आएगा, भले दूसरा बॉल कोई खरीद के दे देगा। इंस्टेड ऑफ दिस बॉल एनीवन कैन बाय अनदर बॉल, कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, लेकिन वो बॉल नो पीपुल कैन। यहाँ हम लोग देखेंगे, लास्ट में देखेगा यहाँ कविता में आप जैसे, एंड नो वन बाय ए बॉल बैक। नो वन मैंने कोई भी नहीं खरीद सकता, कोई भी नहीं खरीदता हुआ बॉल जो चला गया, बॉल बैक मैंने फिर दूसरा खरीदेगा, लेकिन वो नहीं आएगा। यही तो होता है, इमोशनल अटैचमेंट जो लगा हो गया था वो कहाँ से आएगा? आप बिछड़ जाते हैं, वो कहाँ से आएगा? कोई दोस्त है, जो भी है, चले जाते हैं संग, पता नहीं कब किसके साथ होगा। हम चले जाएं, कोई दूसरा टीचर आके आपको पढ़ा देंगे, लेकिन वो जो हमसे लगाव है, या आपके प्रति मेरा भी आप लोगों से लगाव है, दूसरे बैच आ जाते हैं, आप लोग चले जाएंगे, फिर दूसरा बैच आएगा। हमको तो साल एक आपको फीलिंग होता है, और उससे जो जुड़ाव होता है, दूसरा आ जाता है फिर पढ़ाते हैं, लेकिन हर बैच के साथ जो अटैचमेंट होता है वो जो चला जाता है, फिर क्या कभी लौट करके आता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लड़का ही पास आउट हो गया, चला गया, फिर 9th 10th में आएगा, हम पढ़ा लेंगे, लेकिन क्या वो आएगा जो यहाँ से पास आउट हो गया? वो तो याद रह जाएगा। यही फीलिंग आपके साथ भी है। आप चले जाएंगे, क्या वो स्कूल फिर मिल पाएगा? क्या वो टीचर मिल पाएंगे जिनसे आपको इमोशनल लगाव था? हमेशा याद रहेंगे। यही इस लड़के के साथ, जिसके कारण इतना इफेक्ट हो जाता है लड़का कि वो हिल नहीं सकता है, एकदम स्थिर खड़ा है। अगर इतना समझ गए तो ये पूरी कविता को समझ गए। और आप अगर जीवन में कोई चीज़ भूले हैं जिससे आपको ज़्यादा लगाव है, अगर आप पहले भी जान रहे थे, इस कविता को आप पहले से भी समझते हैं, है ना? जितने अर्थ में समझिए, दैट्स मस्ट फेवरेट पोएम ऑफ दिस सिलेबस फॉर मी। इस सिलेबस का सबसे प्रिय कविता मेरे लिए है। बड़ी शानदार कविता है। हर किसी को एहसास होता है। अगर इसके साथ हम 4 क्लास भी ले तो कम पड़ेगा, चाहे 1 क्लास में भी समझिएगा, 5 मिनट में भी समझ सकते हैं। जितना सोचिए, जितने तरीका से सोचिए आप, ये है ना? कभी जो लिखता है बड़ा सोच के लिखा है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज है। एज ही स्टैंड रिजिड, बच्चा एकदम रिजिड का मतलब स्टिफ खड़ा है। रिजिड स्टिफ मैंने कठोरता से वो खड़ा है, क्योंकि ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग। जब वो कठोरता से करा है, जी स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, कांप रहा है, टकटकी लगा करके नीचे देख रहा है, जो गली से होते हुए पानी में चला गया बॉल। एंड ऑल हिज यंग डे इनटू द हार्बर वेयर, इसका पूरा बचपन, यंग डेज, बचपन का दिन, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ होता है। आई इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर इसका पूरा बचपन, हार्बर का मतलब पोर्ट होता है, बंदरगाह, जहाँ इसका पूरा बचपन बीता है, और वहीं पर बॉल पानी में चल गया है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड का मतलब इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वे आर नो वन वेलकम, यहाँ मेरी कोई स्वागत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। कभी है आई इसके लिए, आई जहाँ जहाँ भी वो जो है फॉर पोएट के लिए है। आई नो इंट्रूड ऑन हिम, मैं इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करूँगा। ए डाइन इज वर्थलेस, ए डाइन, डाइन का मतलब करेंसी है, एक डाइन 10 सेंट, बहुत छोटा सा है, बहुत कम दाम है। वर्थलेस है, वर्थलेस का मतलब मूल्यहीन है। ए डाइन, ए डाइन all the days into the harbor where he went, I would not intrude on him. A dime, another ball, दूसरा बॉल is worthless now.
दूसरा बॉल मिल जाएगा, वर्थलेस है, कोई दाम नहीं, ज़्यादा दाम मूल्य नहीं, ला देंगे। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। क्यों? कभी कि नाउ ही सेंसेस द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इसको पहला जिम्मेवारी का एहसास होता है, ज्ञान होता है, सेंस होता है कोई चीज़ खोने का। जो चीज़ इसका अपना था आज खो गया है, लगाव था। इसलिए हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। आई नो इन ट्रूथ, मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं, मेरी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कहता है सेंसेस द फर्स्ट, क्या सेंस करता है? इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, ये दुनिया जो है पोसेशन वर्ल्ड, ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। पोसेशन माने रखना, पोजीशन रखने का, वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, ये भौतिकवादी दुनिया जहाँ पर हम रखते हैं कोई चीज़, फिर खो जाता है। कोई चीज़ अपना है, आज मेरा है, कल किसी का और का था, परसों किसी और का होगा, वो तो आना जाना है। एहसास होता है। पीपुल विल टेक, बच्चा को कहता है कभी कि लोग ले लेंगे, पीपुल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल को ले लेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट एलवेज, बॉल हमेशा लॉस करेगा। लिटिल बॉय, छोटा लड़का है, लिटिल बॉय एड्रेस कर रहा है, पीपुल विल टेक बॉल, लोग बॉल को लेते रहेंगे। जिसना आपका कोई सामान है कोई ले लेता है। बॉल विल बी लॉस्ट एलवेज, बॉल हमेशा खोते रहेगा, है ना। लिटिल बॉय एंड नो वन बाय ए बैक बॉल बैक, और कोई भी, नो वन माने कोई नहीं, उस बॉल को फिर से ला देगा बैक, माने वो बॉल जो खो गया है नहीं ला पाएगा। ये तो ले लेगा, लेकिन क्या वो बॉल ला सकता है जो तूने खो दिया? मनी इज एक्सटर्नल, मनी एक्सटर्नल थिंग। अगर कोई खरीद के ला देगा तो मनी तो एक्सटर्नल थिंग्स है ना। पॉजिटिव वर्ल्ड, ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, इस अधिकार वाला दुनिया में मनी एक्सटर्नल चीज़ है। आज है कल नहीं है, उतना ही आज मेरे पास है। मनी इज मीन टू स्पेंड। मनी का मतलब ही होता है खर्च होना। क्यों? वो खर्च हो जाएगा, आज है निकल नहीं है, कहाँ रहता है किसी के पास, वो तो एक्सटर्नल चीज़। अपना जो दिल है, अपना शरीर, जो शरीर भी नहीं रह पाता है भी एक्सटर्नल है। क्या चीज़ रह जाता है? सोल, एसोल सोल, आत्मा वहीं रह जाता है। फिर दूसरा धारण कर लेगा कि मन, इस शरीर भी अपना नहीं, वो खड़े आध्यात्मिक चीज़ हो गया। जैसे सोच लीजिए आप, स्पिरिचुअलिटी है। अगर मटेरियल थिंग से हट करके सोचिए, अगर स्पिरिचुअलिज्म में जाएं, अध्यात्म में, तो देखेंगे कि आत्मा को छोड़ करके अपना कुछ भी नहीं है। सब खो जाएंगे, क्योंकि दीज आर ऑल एक्सटर्नल थिंग्स। ये तो जाएंगे, लोग लेंगे, आया था फिर चला जाएगा। मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग, लड़का सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। डेस्परेट माने होपलेस। देखिए, इस होपलेस लड़का सीख रहा है, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। अपने निराश आँखों के पीछे इस चीज़ को सीख रहा है, लर्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है। देखिए, ही इज ट्राइंग टू लर्न द बियर द लॉस। वो कोशिश कर रहा है, बर्दाश्त करके, लर्न मैंने सीखने की कोशिश, बियर मैंने बर्दाश्त करना, खोने की सीख को, खोने के सबक को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है। दिस विल हेल्प हिम इन हिज लेटर लाइफ, यह उसके बाद वाले जीवन में मदद करेगा। सीख तो ले कम से कम, खोने का क्या एहसास होता है, खोते तो रहना ही है। डेस्परेट आई, द एपिटेमोलॉजी ऑफ लॉस, क्या चीज़ लर्न कर रहा है? एपिटेमोलॉजी, उस ज्ञान को, खोने के ज्ञान को, नेचर को खोने पर क्या एहसास होता है। जब कोई किसी का डियर वन है ना, टू लूज समथिंग दैट इज़ वेरी डियर टू ए पर्सन, उस चीज़ को खो जाना, कोई चीज़ को खो जाना जो उस व्यक्ति के लिए बहुत प्रिय हो, उस चीज़ का एहसास हो रहा है, होने दीजिए। हम क्यों इसमें जा कर के दें? अब कोई दे भी नहीं सकता वो चीज़ जो खो करके चला गया। दूसरा बॉल दिया जा सकता है,
अनदर बॉल इज नॉट मच कस्ट, ज़्यादा दाम नहीं होता है, लेकिन वो आ जाएगा जो खो गया, जो पानी में चला गया, भूल गया, वो तो नहीं दे सकता है। तो हो लेने दीजिए इस जीवन में उस चीज़ का एहसास। एक शॉट खो गया है ना, अगर जिस शॉट को पहनते हैं खो गया, दूसरा खरीद लेंगे, लेकिन वो जो अच्छा लगता था उसका तो थोड़ा एहसास रह ही जाएगा, है ना। यही यहाँ समझना है। इतना समझे तो अगर कविता को समझ गए अच्छा से आप, है ना। एपिटेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे बर्दाश्त करें। स्टैंड अप का मतलब बियर, है ना, द लॉस, बर्दाश्त करना, सहना, स्टैंड अप करना, खड़े रहना, उसमें अडिग रहना। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये जानते हुए कि व्हाट, जो कुछ एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हर किसी को एक दिन एहसास होगा, जानेगा। क्या चीज़ जानेगा? एपिटेमोलॉजी ऑफ लॉस, मैंने खो जाने के ज्ञान का एहसास एक दिन हर किसी को। दिस इज यूनिवर्सल थिंग्स, ये नहीं कि हम ही, हमारे भी चीज़ बहुत खोए हैं, जैसे खरगोश मेरा खो गया, है ना। हियर आई लव्ड हिम, मेल था। इट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जब इमोशनल अटैचमेंट अगर पेट से हो जाए तो जानवर होते हुए भी इट का प्रयोग न करके हम ही और सी का प्रयोग करते हैं, ग्रामर में माना जाता है। जैसे हम लोग भारत माँ को, देश को माँ मानते हैं ना, बाकी लोग अपने देश के लिए इट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के लिए हीज, इंडिया के लिए हर और सी का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंडिया को निर्जीव नहीं मानते, भारत माँ मानते हैं, है ना, इसलिए सी और हर का प्रयोग करते हैं। इसलिए घर में कोई पेट है, पालतू जानवर है, तो उससे इतना अटैचमेंट हो जाता है तो इसको हम लोग जानवर न समझ करके एक परिवार का मेंबर मान लेते हैं। अगर वो खोए तो एक ऐसा एहसास होगा कि वो एहसास होता है कि चला गया, दूसरा का आ जाएगा, लेकिन क्या वो आ पाएगा? नेवर। दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम, दिस इज द deep meaning of this poem. If you understand this, then you can understand this poem very easily, समझ सकते हैं। इसके लिए हार्ट चाहिए, दिल चाहिए, दिमाग नहीं। इस कविता को समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल की आवश्यकता है। अगर आपके अंदर दिल है, दिल तो हर आदमी के पास, तो समझता ही। What every man, knowing what every man must one day know, वो चीज़ को जान रहा है। एंड मस्ट नो मेनी डेज, और मस्ट नो, और बहुत लोग तो इसको मेनी डेज, बहुत दिन एहसास होता है। किसी के जीवन में होता है कि बहुत चीज़ खो जाता है, बहुत चीज़ खोते रहता है, दुख पर दुख, खोने पर खोने, फिर ये चीज़ का। अब कोई आदमी है, कम से कम एक दिन तो जरूर होगा सबको। कहने का मतलब है कि किसी के जीवन में बस 10 बार हो सकता है, 100 बार हो सकता है, किसी के जीवन में एक बार तो होना ही है। जो भी इस धरती पर आया है उस दिन उसके किसी न किसी की चीज़ के खोने का एहसास होगा, भले उसके बदले में कोई दूसरा चीज़ दे दे, लेकिन वो दैट कांट कंपनसेट विथ दोज थिंग विच इज ऑलरेडी ही लॉस्ट, है ना। जिस चीज़ को उसने पहले खो चुका है उस चीज़ का क्षतिपूर्ति जीवन में नहीं हो सकता। इट इज़ इरिपेरेबल थिंग्स होता है, वो अपूर्णीय क्षति होती है जिसका कोई पूरा नहीं कर सकता है। हमारे बीच से जाने के बाद कोई दूसरा आ जाते हैं, लेकिन वो चीज़ कहाँ पाता है ना। यही इस मीनिंग है। नाउ हाउ टू स्टैंड, कैसे सहना है ना, उसको बर्दाश्त करना पड़ता है इस धरती पर, है ना। देन यू कैन रीड दिस पोएम अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड now I end my video lectures here. Very thanks all of you and have a good day.